आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्यूएस के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि उनका अकाउंट काफी ज्यादा रिजेक्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी पहले मैं ये बता दूं कि तकरीबन 1-2 महीने के बाद में अकाउंट कुछ लोगों का आया हुआ है डीएसएच के माध्यम से। उनका चेकर मेकर भी कंप्लीट हो गया है। बट अगर किसी ने 10 अकाउंट दिए थे, 10 अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अगर जमा किए थे अपने डीएसएच में, तो उसमें से 2 ही अकाउंट उनका आया है, बाकी 8 अकाउंट उनका रिजेक्ट हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर ये क्यों हो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने बात किया डीएसएच के टीम के द्वारा, तो वहां से एक मेरे को अपडेट मिला है कि ये किस तरीके से ये लोग अकाउंट जो खोल रहे हैं, जो 50% से ज्यादा अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये जान लेंगे, समझ लेंगे कि डीएसएच के द्वारा ये क्या बताया गया, जो नया गाइडलाइन बताया गया कि इस तरीके का अगर आपके पास में अकाउंट आता है और आप अकाउंट खोलते समय ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये अकाउंट रिजेक्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो वही आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ कैसे इसमें करना है। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे आप लोग के पास में जैसे अकाउंट खोलते होंगे, सब कुछ सबमिट करने के बाद में आपका एक मैसेज इस तरीके से आ जाता है रेड कलर में, प्लीज चेक सर्विस फेल्ड, इस तरह से आ जाता है। बट इसमें लोग करते क्या है, फिर से चले जाते हैं यहाँ पे और कंटिन्यू कस्टमर की रिलेशन पे जाकर के वहां से रेफरेंस नंबर डाल करके और दोबारा से लेकर के वो करते हैं, तो दोबारा तो ये ले लेता है। बट इस तरीके से दोबारा डालने पर 99%, यानी कि अभी जिस तरीके से सर्कुलर अभी मेरे को मिला हुआ है, आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग भी, और उसमें तो ये बताया गया कि 100% आपका ये अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। बट कुछ ऐसे यूट्यूबर का कहना था कि नहीं, ये अकाउंट रिजेक्ट नहीं हो रहा है, आ जा रहा है। बट अभी जिस तरीके के लोगों के पास में अकाउंट आए हैं, किसी ने 10 जमा किए तो उसमें 8 अकाउंट रिजेक्ट हो गया, किसी ने 5 जमा किए उसमें 4 अकाउंट रिजेक्ट हो गया। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था, ये इस तरीके से आ रहा था। अब ये रीजन क्यों है, अब इसका क्या सॉल्यूशन है और रीजन क्यों आ रहा है, सबसे बड़ा पॉइंट ये आ रहा है कि ये रीजन अक्सर लोगों के साथ आ रहा है। बट वही क्या करते हैं, कंटिन्यू कस्टमर के रेफरेंस पे जाकर के रेफरेंस नंबर डाल करके अकाउंट तो वहां पे प्रोसेस कर दे रहे हैं, फॉर्म लेके जमा कर दे रहे हैं, कस्टमर भी 1-2 महीना वेट कर रहा है, बट पता चल रहा है कि अकाउंट उनका रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और इसे कैसे बचना है, क्योंकि आपका भी समय बचे और आपका ग्राहक का भी समय बचे। अगर आपके पास में ग्राहक अकाउंट खोल ले 15-20 दिन, 1-1 महीना भी जिस तरीके से डीएसएच के द्वारा इतना डिले अकाउंट आ रहा है और कस्टमर वेट कर रहे हो, लास्ट में पता चल जाए कि नहीं उसका अकाउंट खुलेगा ही नहीं आपके सीएसपी पे, तो फिर वो कस्टमर दो वो उल्टा सीधा आपको भी बोल के जाएगा। इससे पहले कि इस तरीके से जब भी नोटिफिकेशन आपके डिस्प्ले पर आए, आप ग्राहक का अकाउंट नहीं खोलना है। अब वो क्या गाइडलाइन है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला। सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों के ग्रुप में भी गया होगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी डीएसएच के द्वारा कुछ भी गाइडलाइन आती है, आप लोगों के ग्रुप में भी मिल जाता है। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, केवल आपको उसमें व्हाट्सअप करना है। आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है जहां पे आपको ऐड कर दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई भी अपडेट होता है ऑटोमेटिक आपको वहां से मिलते रहता है। अब यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, मोटा मोटी मैं पढ़ के आपको बता भी देता हूं। तो को खोलने का संदर्भ है, ठीक है। पहले यदि किसी ग्राहक का एसबीआई शाखा में खाता था, वो ग्राहक एसबीआई सीएसपी के साथ खाता नहीं खोल सकता था, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर किसी ग्राहक का बीएसबीडी खाता किसी अन्य बैंक में, फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक में है, तो वह एसबीआई सीएसपी के साथ खाता खोल सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अगर उसका खाता स्टेट बैंक में नहीं है, पहले से किसी भी बैंक में है, तब तो उससे खाता आप सीएसपी में खोल सकते हैं। लेकिन यहां पे दूसरा आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के न्यूनतम दिशा निर्देशों के अनुसार। ये देखिए, ग्राहकों के पास बैंक का एक ही बीएसबीडी खाता होना चाहिए। अब इनका कहना है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार में किसी भी ग्राहक का बैंक में एक ही, यहां पे एक बात का ध्यान पकड़ेंगे आप लोग, एक ही बीएसबीडी खाता होना चाहिए। यदि किसी ग्राहकों का किसी बैंक के साथ, यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे, किसी बैंक के नाम हो रहा है यहां पे, किसी बैंक के साथ बीएसबीडी खाता है, तो वह एसबीआई सीएसपी के साथ दूसरा बीएसबीडी खाता नहीं खोल सकता। अब इससे क्या पता चलता है, बहुत सारे लोगों के पास में वो क्या होता है कि उनकी छोटे छोटे जो भी शाखाएं हैं किसी भी बैंक का, वहां पे भी उनका अकाउंट होता है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होता है कि वो खाता वहां पे होता है, लेकिन वो आ जाता है फिर आपके पास में भी खोलने के लिए। अब आपके पास में बार बार ये आ जाता है एरर, जो आप एरर देख रहे हैं ना, ये बार बार एरर आ जाता है। अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो दोबारा लेंगे तो आ जाता है, बट अंत में क्या होता है कि उसकी अकाउंट वहां पे रिजेक्ट हो जाती है। बट यहाँ पे साफ ये बताया गया इस गाइडलाइन में कि किसी भी बैंक के साथ खाता अगर है तो वह एसबीआई सीएसपी के साथ दूसरा खाता नहीं खोल सकता। कौन सा खाता? बीएसबीडी खाता नहीं खोल सकता भाई। जब भी आप अकाउंट खोलें किसी भी ग्राहक का, तो सबसे पहले उसे ये बात जरूर पूछ लें कि उसका किसी और बैंक में अकाउंट है कि नहीं। बड़ा बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, छोटा बैंक हर जगह अवेलेबल है। बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे औरतें ऐसे हैं जो शादी से पहले कहीं और, मतलब उनकी जो घर थी वहां पे अकाउंट खोल के आ गए, फिर आपके यहाँ पे आए तो यहाँ भी खाता खुलवाने के लिए कह रहे हैं। तो इन खास करके ऐसे ऐसे लोगों का अकाउंट जो है काफी ज्यादा रिजेक्ट हो रहा है। इसमें आपका भी समय जाया होगा, ग्राहक का भी समय जाया होगा। इसलिए अकाउंट खोलने से पहले ही उनसे ये जानकारी आप जरूर ले लें कि आपके पास में किसी भी छोटे शाखा में अकाउंट आपका खुला है कि नहीं खुला है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनका अकाउंट फिर कहीं ना कहीं खुल चुका होता है, तो उसके जरूर पूछिए उनको कि कहीं भी आपका अकाउंट कहीं स्कूल में या फिर किसी भी काम के लिए आप खुलवाए हैं कि नहीं खुलवाए हैं। ये पहले आप कंफर्म हो ले तो ही उनका आगे का प्रोसेस करें। इससे आपका टाइम बचत होगा और ग्राहक का भी टाइम बचत होगा। अभी बैंक सर्वर, इसमें होता क्या है, अब ये कैसे फाइंड हो जाता है इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सभी बैंक का सर्वर क्या होता है ना, अभी डाटाबेस जो होता है एक जगह जुड़ा हुआ है, मर्ज है एक जगह। आप कहीं भी कोई भी हरकत करेगा, आधार कार्ड जैसे डालेंगे वो सारा डाटाबेस मतलब एक जगह मैच हो जाता है कि कहां पे अकाउंट खुला है, किस बैंक में इसका अकाउंट है, सारा डाटा मर्ज है एक जगह। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे नया खाता डालते हैं डेटाबेस में, वहां पे खाता यदि ग्राहक विवरण अन्य बैंकों के डेटाबेस में रहता है तो एक संदेश आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अब यहाँ पे तो मर्ज है इनका सर्वर, सब डाटाबेस एक साथ में। अब जैसे वहां पे डालेंगे तो आपके डिस्प्ले के ऊपर में इस तरह से आ जाता है, आप देख सकते हैं। अब यहीं पे क्या होता है कि उसके पोर्टल पे भी आपका ये होता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। चलो फिर से ट्राई मारते हैं, वहां पे तो ले लेता है, फॉर्म प्रिंट तो हो जाती है, बट उसके बाद होता क्या है कि आपका सीएसपी में खाते को अस्वीकार करने की सलाह देते हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि ऐसे अकाउंट को आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज बताए, कृपया लिंक ब्रांच डीएसएच के इन नए खाता रूपों में को जमा ना करें। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ऐसे खाता अगर आपके पास में आता है तो उसे जमा ना करें। बट हम लोग क्या है कि अभी तो जमा फिलहाल कर देते थे और रिजेक्ट आ रही है, तो पूछ रहे हैं कि क्यों रिजेक्ट आ रहा है। तो सबसे बड़ा कारण यही है रिजेक्ट होने का। आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं कि अभी फेस्टिवल का समय चल रहा है और आप लोगों के लिए कुछ खास ऑफर मेरी टीम के द्वारा दिया गया हुआ है। अगर आप पैन कार्ड का एजेंसी लेना चाहते हैं, व्हाइट लेबल, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, ये कम से कम रेट में अवेलेबल है। कूपन का रेट मार्केट से बिल्कुल सस्ता है और इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, इसमें कहीं फॉर्म भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सब कुछ पैसा आप खुद से ऐड कर सकते हैं, 1 रुपया आपको किसी थर्ड पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी किसी थर्ड पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, खुद से आप रजिस्ट्रेशन करें, खुद से काम कर सकते हैं। और आप चाहते हैं मेरे ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना केवल नाम लिख के हमको शेयर करेंगे, कौन से ग्रुप में, कौन से ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं, सीएसपी के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या फिर पेनियर बाई के ग्रुप में, आरएनएफआई के ग्रुप में, पैन कार्ड के ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उसके ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।